हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 11 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरापथ। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह मार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। और मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेर शाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित करवाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लॉटर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देना बैंक। 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। बैंक ने पूर्ववर्ती देना बैंक की 1770 शाखाओं के एकीकरण का काम दिसंबर 2020 में पूरा कर लिया, जबकि पूर्ववर्ती विजया बैंक की 2128 शाखाओं को सितंबर 2020 में बैंक ऑफ बड़ौदा में एकीकरण कर लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मालदीव्स। 2019 के आम चुनावों में जीत हासिल करने के बाद दूसरे कार्यकाल के पहले विदेशी दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को मालदीव का दौरे पर गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, परमादेश रीट क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। परमादेश रीट न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त न हो। इस रीट के द्वारा किसी लोक पद के प्राधिकारी को यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वह अपने सौंपे गए कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक 12 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है जिसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। इस कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 32। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किसी निश्चित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है। उसी राशि पर किस दर से 5 वर्ष बाद उतना ही ब्याज प्राप्त होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8.4%। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 318। यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुष। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सुमंत ने वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा। उसने जिस मूल्य पर इसे खरीदा था उससे 35% के लाभ पर इसे बेच दिया। सुमंत द्वारा निर्धारित किया गया विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14.75%। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वाधीनता पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवाणु। पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की वजह से होता है। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव है जो पेट के भीतरी हिस्से की परत में भोजन नली में और छोटी आंत में विकसित होते हैं। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है और ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक बारंबारता बंटन में 2, 4, 8, 7 और 5 की बारंबारताएं क्रमशः 5, 3, 2, 6 और 4 है। इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नील की जबरन खेती के विरोध में। चंपारण आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र का एक संस्थान। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित एक सार्वजनिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो गणित और विज्ञान में बुनियादी शोध के लिए समर्पित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। TIFR मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, जैविक विज्ञान और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान करता है और इस संस्थान की स्थापना 1945 ईस्वी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दृष्टिकोण के तहत दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु X के मूल्य में प्रति वर्ष 40 पैसे की वृद्धि होती है जबकि एक अन्य वस्तु Y के मूल्य में प्रति वर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2002 में X का मूल्य 5.20 है और Y का मूल्य 6.30 है तो किस वर्ष में वस्तु X का मूल्य Y के मूल्य से 40 पैसे अधिक होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2012 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, 31 मीटर 50 सेंटीमीटर और 14 मीटर 70 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 210 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किसी कक्षा में नोटबुक बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कक्षा में बच्चों की संख्या के 1/8 के बराबर नोटबुक मिली। यदि बच्चों की संख्या मौजूद संख्या की आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिली होती। वितरित की गई नोटबुक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 512। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर कार्य छोड़ देते हैं। उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा अकेले 2 दिन में पूरा किया जाता है। यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 2400 का भुगतान मिलता है तो सी और ए की दैनिक मजदूरी में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 380 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्राउंड को FPWQTI लिखा जाता है और स्टिकर को TGMEKVU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, VPGFWVU। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक ऐसा पूर्णांक n ज्ञात कीजिए जिसके लिए n/160 का मान 1/16 से कम हो किंतु 1/20 से अधिक हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 22,
भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधियासी विभाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का कार्यालय। भारत सरकार का प्रधानमंत्री कार्यालय परमाणु ऊर्जा का अधिनासी विभाग है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत दिनांक 3 अगस्त 1954 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग संकल्पना, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संपदा के सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन स्तर उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत को और शक्ति संपन्न बनाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी ई एफ जी और एच नामक 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच ए और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एफ। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी गणितीय संक्रिया आनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मल्टीप्लिकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित्र, जिसे डायनमो भी कहते हैं, एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके लिए यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करता है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, बिंदुओं 2, 5, 3, 9 और 4, 1 द्वारा निर्मित त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पी, क्यू, आर और एस उत्तर की ओर मुंह करके और ए, बी, सी, डी इनकी ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एस आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति बी का पड़ोसी नहीं है। डी एस की ओर मुंह करके बी के बगल में बैठा है। ए एक सिरे पर बैठा है। पी और सी एक दूसरे की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। आर एक सिरे पर बैठा है लेकिन सी सिरे पर नहीं बैठा है। इनमें से कौन क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति 2,460 रुपये उधार लेता है जिसे उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों की समाप्ति तक समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1,323 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक दर्जी 1 मीटर कपड़े से 6 वस्त्र बनाता है। यदि उसके पास 33.5 मीटर कपड़ा है तो वह इस कपड़े में कुल कितने वस्त्र बना सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 201। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5√3। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजर जेम्स फ्रेनेल ने। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 ईस्वी में किया गया था। 1767 में मेजर जेम्स फ्रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षण नियुक्त हुए। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य सफल प्रशासन और वाणिज्य प्रसार के लिए बंगाल का एक वृहद मानचित्र तैयार करना था। इनके बनाए मानचित्र 1776 में इंग्लैंड में उत्कीर्ण और मुद्रित हुए तथा संपूर्ण बंगाल में 60 वर्षों तक प्रचलन में रहे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू ने किया था, जो गांधी जी के साथ SS राजपूताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दी गई संख्या श्रेणी के मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2550। फिर क्वेश्चन नंबर 35,
ओजोन परत किससे बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्राई ऑक्सीजन से। ओजोन परत ट्राई ऑक्सीजन से बनी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। दांडी यात्रा आह्वान के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जिसका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि x माइनस वाई का 15% इक्वल्स टू x प्लस वाई का 9% है तो y x के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25%। फिर क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस देश ने नवंबर 2019 में डैश आभासी ढंग से आयोजित किए गए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आभासी रूप से 17 नवंबर 2020 को रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भागीदारी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 21 महिलाएं किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं। 30 पुरुष उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष द्वारा अकेले और एक महिला द्वारा अकेले उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4:3। फिर क्वेश्चन नंबर 40, HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S का क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्योर। HTTPS प्रोटोकॉल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, जिसमें S अक्षर का अभिप्राय सिक्योर होता है और यह दो प्रणालियों के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 17वीं। 2019 के भारतीय आम चुनावों का आयोजन 17वीं लोकसभा के गठन के लिए किया गया था। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को लेटिव और टोरिड को SUSQEF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डिबेट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CICUSI। फिर क्वेश्चन नंबर 43, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जावा गर्त। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्त की सर्वाधिक गहराई 7,725 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जिसे BIFR के नाम से भी जाना जाता है, को 12 जनवरी 1987 को स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य औद्योगिक कंपनियों की रुग्णता का निर्धारण करना और जो व्यवहार्य हो सकते हैं उन्हें पुनर्जीवित करने और दूसरों को बंद करने में सहायता करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 45, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था और यह मंदिर भगवान विट्ठल को यानी विष्णु को समर्पित है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, दी गई श्रेणी के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 64 और 25। फिर क्वेश्चन नंबर 47, समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि M एंगल ECB इक्वल्स टू 5A + 4 और M एंगल EBC इक्वल्स टू 4A + 5 है तो M एंगल EBC का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 41 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 48, यदि दो प्रेक्षणों के समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 5 हैं, प्रेक्षणों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 350। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है
तो इस प्रकार बने नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 225%। फिर क्वेश्चन नंबर 50, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मेघ, वर्षा, संताप क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आंसू। जिस प्रकार वर्षा का संबंध मेघ से है उसी प्रकार आंसू का संबंध संताप से है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।